श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक गुजर के बेटा की बहू आन्योर में रहती, जाकी भैंस श्री गोवर्धन नाथ जी आप मिलाई दिए। तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम परमेश्वरी है। सो पहले ये श्री द्वारिका लीला में बिमला की सखी हती। बिमला ते प्रगति है, तो बिमला श्री रुक्मणी जी की अंतरंग सखी है। तिनके ये भाव रूप हैं। सो एक समय श्री द्वारिका जी में श्री ठाकुर जी श्री रुक्मणी जी सो ब्रजलीला की बातें करत हते। ता समय परमेश्वरी कछु कार्यार्थ तहाँ आई। सो इन दूरी ते सब बात श्री ठाकुर जी के मुख की सुनी। तब याके मन में यह आई, जो हो ब्रजलीला को अनुभव करो, ऐसो भाग्य मेरो कब होएगो। सो इनको बहुत आरती भई। तब सब खान पान हु छूटियो। चित्त में रात्रि दिन खेद रहे, कछु सुहाय नाही। काहू कार्य में मन लगे नाही। तो श्री ठाकुर जी तो आप अंतर्यामी हैं। राते इनके मन की बात जानी। तब श्री ठाकुर जी परमेश्वरी को बुलाई आज्ञा किए, जो तू ऐसो खेद क्यों करती है, श्री यमुना जी को भजन कर। काहे ते, जो श्री यमुना जी ब्रजलीला की अधिष्ठात्री हैं। ब्रजलीला को सौभाग्य तो इन्हीं की कृपा ते प्राप्त होत है। ताते उनको भजन करी, तेरो मनोरथ सिद्ध होएगो। या प्रकार श्री ठाकुर जी या को वर देके श्री रुक्मणी जी के पास पधारे। ता पाछे परमेश्वरी विरह ताप करी के श्री यमुना जी को भजन करन लागी। सो कछुक दिन में श्री यमुना जी प्रसन्न भे या को दर्शन दिए और कहे, जो तू वर मांगी मैं तो पर प्रसन्न हूँ। तब परमेश्वरी ने दो हाथ जोड़ी के विनती करी, जो अहो श्री महारानी जू, जैसे आपने कुमारी कान को मनोरथ पूर्ण कियो, ता भांति मेरो हूँ मनोरथ है। सो कृपा करी के आप पूर्ण कीजिए, वो आपकी शरणी आई हूँ। तब श्री यमुना जी कृपा करी के वासो पूछे, जो तेरो कहा मनोरथ है, सो तू कही। तब परमेश्वरी ने कहो, जो अहो श्री महारानी जू, आप ब्रज की अधिष्ठात्री हो, ऐसो श्री ठाकुर जी आप मोसो कहे हैं। ताते आप में दीन पर ऐसी कृपा कीजिए, जो मेरो ब्रजलीला में अंगीकार हुई और मोको कछु चाहना नहीं है। तब श्री यमुना जी प्रसन्न हुए आज्ञा किए, जो तथास्तु ऐसे ही होएगो। या प्रकार श्री यमुना जी वाको वर दे के अंतर्ध्यान भये। पाचे कछुक दिन में परमेश्वरी को ब्रज में जन्म भयो। सो सखी तरह में गुजर के जन्मी। सो बरस 12 की भई। तब याको ब्याह एक ब्रजवासी के लरिकासो भयो। तो वह गुजर हतो। श्री गुसाई जी के पास कुटुंब सहित विनती करी के नाम पायो हतो। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक गुजर के बेटा की बहू, ये आन्योर में रहती। इनकी भैंस श्री गोवर्धन नाथ जी आपने खोज कर ला दी थी। ये तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम परमेश्वरी है। ये श्री द्वारिका लीला में श्री रुक्मणी जी की सखी है। तो एक समय श्री द्वारिका जी में श्री ठाकुर जी श्री रुक्मणी जी से ब्रजलीला की बातें कर रहे थे। उस समय ये परमेश्वरी कुछ कार्य से वहां आई और इनने दूर से ही श्री ठाकुर जी के मुख की सब बातें सुनी। तब इनके मन में आया कि मैं ब्रजलीला का अनुभव करूं, ऐसा मेरा भाग्य कब होगा। फिर रात्रि दिन उनके चित्त में खेद रहे, कहीं किसी कार्य में मन नहीं लगे। तो श्री ठाकुर जी आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए आपने इनके मन की बात जानी। तब श्री ठाकुर जी ने परमेश्वरी को बुला के आज्ञा करी कि तू खेद क्यों करती है, श्री यमुना जी का भजन कर, क्योंकि श्री यमुना जी ब्रज की अधिष्ठात्री हैं। ब्रज लीला का सौभाग्य तो उनकी कृपा से ही तुझे प्राप्त होगा, इसलिए अब तू उनका भजन कर, तेरा मनोरथ सिद्ध होगा। ऐसा श्री ठाकुर जी ने इनको वर दिया और आप श्री रुक्मणी जी के पास पधारे। फिर ये परमेश्वरी विरह ताप करके श्री यमुना जी का भजन करने लगी। तो कुछ दिन में श्री यमुना जी आप प्रसन्न हुए और इनको दर्शन दिए और आज्ञा करी कि तू वर मांग, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तब ये परमेश्वरी ने दोनों हाथ जोड़कर विनती करी कि हे श्री महारानी जू, जैसे आपने कुमारिकाओं का मनोरथ पूर्ण किया, उस प्रकार मेरा भी मनोरथ है, आप कृपा करके पूर्ण करो।
मैं आपकी शरण में हूँ। तब श्री यमुना जी ने पूछा, तेरा क्या मनोरथ है? तब परमेश्वरी ने विनती करी कि महारानी जू, आप ब्रज की अधिष्ठात्री हैं। श्री ठाकुर जी ने मुझसे कहा है, इसलिए आप अब मुझ पर कृपा करके मेरा ब्रज लीला में अंगीकार होए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब श्री यमुना जी ने प्रसन्न होकर आज्ञा करी कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर आप श्री यमुना जी अंतर्ध्यान हुए। फिर कुछ दिन बाद परमेश्वरी का ब्रज में जन्म हुआ। तो इनका जन्म सखीतरा गांव में एक गुजर के यहाँ हुआ। तो जब ये 12 बरस की हुई तब इनका ब्याह एक ब्रजवासी से हुआ। वह गुजर थे और श्री गोसाई जी के पास सहकुटुंब उन्होंने नाम लिया था। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।